नमस्कार, शादव, जय श्री राम। साथियों, आज की चर्चा का विषय है कि कर्म किसके लिए करें। जो हमें चीज़ मिली है वो हमारी है क्या? हम कर्म किसके लिए करें इसे समझते हैं। अपने लिए कुछ करना नहीं है। अपने का अर्थ है स्वयं, अर्थात परमात्मा का अंश चेतन स्वयं के लिए कुछ नहीं करना है। करना जितना होता है वह सब प्रकृति के संबंध से करना होता है। प्रकृति के संबंध के बिना करना है ही नहीं। अतः जो कुछ करना है वह सब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के लिए करना है, संसार के लिए करना है और भगवान के लिए करना है, परंतु अपने लिए कुछ नहीं करना। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का आरंभ और अंत होता है, और जिस कार्य का आरंभ और अंत होता है उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। मुझे कुछ मिले यह इच्छा होते ही बंधन हो जाते हैं। मिली हुई चीजें कभी अपने साथ रहने वाली नहीं हैं, समझें। हमें कुछ भी मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, विद्या, पद, योग्यता, अधिकार मिल जाए, पर ये मिली हुई चीजें हमारी नहीं हो सकती। परंतु परमात्मा सबको मिले हैं, सबके साथ हैं। किसी देश में, किसी काल में, किसी परिस्थिति में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी क्रिया में, किसी घटना में, हर जगह है। बंधुओं, मिलने और बिछुड़ने वाली चीजों का आश्रय लेना बड़े भारी अनर्थ का काम है। भगवान कहते हैं, ममैव वांसो जीव लोके। गीता में लिखा है, यह जीव मेरा ही अंश है। यह जीव चेतन, अमल और सहज सुख राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। रामायण में उत्तरकांड में लिखा है। इसमें जड़ता है ही नहीं, फिर इसके लिए क्या करना बाकी रहा। इसमें मल है ही नहीं तो दूर क्या करोगे। यह सहज सुख राशि है, इसमें सुख कहाँ से लाओगे। मिली हुई चीजें सब बिछुड़ने वाली हैं। मिली हुई चीजों का आश्रय लेना, आधार लेना, सुख की आशा रखना, यह पतन का बहुत बड़ा कारण है। बंधुओं, जो हमें चीजें मिली हैं, क्या ये जीवन भर हमारे काम आएंगी? नहीं। हाँ, इनका सदुपयोग किया जा सकता है, परंतु इसका आश्रय लेना और इनसे सुख की अपेक्षा रखना यह गलत है। धन मिल जाए तो हम धन मिलने के बाद अपने आप को बड़ा मानते हैं, और जिसके पास धन नहीं है वो तो छोटा ही हुआ ना। धन तो आपका कमाया हुआ है। धन आपके पास आता है और चला जाता है, यह साथ रहने वाला नहीं है। ऐसे ही विद्या, योग्यता, पद, अधिकार आदि से जो अपने आप को बड़ा मानता है वह बहुत बड़ी गलती करता है। वास्तव में आप खुद इतने बड़े हैं कि आपसे ही वस्तुएं सार्थक होती हैं। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब आपसे ही सार्थक तो होती हैं। धन आपसे ही सार्थक होता है, आपसे ही भोजन सार्थक होता है, वह सब आपसे ही सार्थक होती हैं। हमारा मान हुआ तो हम राजी हो गए, हमारा अपमान हुआ तो नाराज हो गए। अरे भाई, विचार करो, मान होने से क्या मिल गया और अपमान होने से क्या हानि हो गई। आने जाने वाली वस्तुओं से आपको कोई हानि लाभ होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। जो आया है वह जाएगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग भी होगा। उसमें राजी नाराज हो जाओगे तो अपने कल्याण से वंचित रह जाओगे। बंधुओं, सुख लेने की इच्छा सर्वथा मिटते ही
परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? वह जहाँ है परमात्मा वहीं पूर्ण रूप से व्याप्त है, विद्यमान है। अगर आप मान सत्कार आदि लेते रहोगे तो यह करने की रुचि कभी मिटेगी नहीं। अपने परिवार के सुख के लिए करो, पर उनसे यह मत चाहो कि वह मुझे सुख देंगे। मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, अतः उनका दिया हुआ सुख, शरीर, सब इंद्रियां, मन, बुद्धि तक ही पहुँच सकता है, मेरे तक तो पहुँचना नामुमकिन है। आपको शरीर, विद्या, योग्यता आदि से जो कुछ भी मिला है वह सब का सब संसार का है, सब का सब संसार से मिला है। संसार से मिले हुए को बिना शर्त संसार के भेंट कर दो। आप परमात्मा के अंश हो, अतः आप परमात्मा के शरण हो जाओ। बंधुओं, बड़ाई मिलने से तो आप राजी हो गए, यह कितना बड़ा अंधेरा है। कारण कि यह जो भी मिला है वह सब बिछुड़ जाएगा, रहेगा नहीं। शरीर को अपना मान लिया तो सब बीमारियां आपके पास, आपके निकट आएंगी, क्योंकि मूल में भूल हो गई। जैसे जोड़ लगाते समय अगर पहली पंक्ति में जोड़ गलत हो जाए और आगे की पंक्ति को सावधानी से जोड़ा जाए तो क्या सही जुड़ पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मूल में ही, आगे की पंक्ति में ही भूल हो गई तो आगे कैसे जुड़ जाएगी? अगर आरंभ में ही भूल हो जाए तो आगे फिर भूल ही भूल होगी। बंधुओं, अतः शरीर को अपना मत मानो, उसके द्वारा सबकी सेवा करो, सबका हित करो। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।